अगर आप बिहार के हैं और अब तक क्रिकेट का मुकाबला आप टीवी पर देखते रहे हैं, तो अब आप इसके दूर होइए और जाकर के स्टेडियम में मुकाबला देखिए। जी हाँ, बिहार में अब आईपीएल के मैचेस होंगे और इसके लिए बाकायदा बिहार सरकार की खेल मंत्री ने बड़ी पहल कर दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और अब तक तो देश के अलग अलग शहरों में आईपीएल के मुकाबले होते रहे हैं, लेकिन बिहार अभी तक आईपीएल की मेजबानी करने से अछूता रहा है। लेकिन बिहार के दिन अब बहुरने वाले हैं, क्योंकि बिहार में जल्द ही अब चौके छक्के लगेंगे और वह भी बिहार के ही स्टेडियम में लगेगा। और यह सब होगा राजगीर के नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम में, जहां जल्द ही बिहार आईपीएल की मेजबानी करते दिखेगा। और बाकायदा, जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने इसे लेकर के बड़ी पहल की है। और न केवल श्रेयसी सिंह, बल्कि उनके साथ बिहार सरकार के कई युवा विधायक, जिसमें जदयू के विधायक हैं ऋतुराज कुमार, चेतन आनंद, रुहेल रंजन, इन तमाम लोगों ने जाकर के राजस्थान रॉयल्स के प्रतिनिधियों, उनके मालिकों से मुलाकात भी की है। और बैठक में कई सकारात्मक चीजें निकलकर सामने आई हैं, जिसके बाद बिहार में आईपीएल के मुकाबले होने को लेकर के रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। दरअसल आपको बताया कि आज ही इसे लेकर के श्रेयसी सिंह ने बड़ी जानकारी दी है और उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर कई पोस्ट डाले हैं। इसमें उन्होंने फोटोज डाला है, जिन फोटो में वो राजस्थान रॉयल्स के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर रही हैं, स्टेडियम में मुकाबला देख रही हैं। और उसमें उन्होंने बताया है कि राजस्थान रॉयल्स के प्रतिनिधियों के साथ एक सार्थक और सकारात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के मैचों को राजगीर में आयोजित करने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। राजगीर अपने समृद्ध सकता है। इसके साथ ही बिहार में आईटी सेक्टर में निवेश के अवसरों पर भी गंभीर विचार विमर्श हुआ। दरअसल इतना ही नहीं, जो जदयू के विधायक ऋतुराज कुमार हैं, उन्होंने भी इसे लेकर के अहम जानकारी देते हुए बताया है कि उनकी मुलाकात राजस्थान रॉयल्स के मालिकों के साथ हुई है। और इस दौरान न केवल ऋतुराज और श्रेयसी सिंह रहे, बल्कि रुहेल रंजन, जो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, और साथ ही साथ जदयू के ही एक अन्य विधायक हैं चेतन आनंद, ये भी उनके साथ राजस्थान रॉयल्स के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। और इन सब लोगों ने फोटोज डाल करके बताया है कि वे राजस्थान रॉयल्स के मालिकों, प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करके बिहार में आईपीएल का मुकाबला कैसे हो, कैसे बिहार क्रिकेट की मेजबानी करता हुआ दिखे और राजगीर के स्टेडियम में चौके छक्के लगे, इसे लेकर के उन्होंने राजस्थान के प्रतिनिधियों के साथ अहम मुलाकात में कई किस्म की बातों की चर्चा की है। दरअसल अगर हम बात करें बिहार में नवनिर्मित जो राजगीर का स्टेडियम है, तो यह स्टेडियम बिहार में अपनी किस्म का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, जहां कई अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं हैं और विशेष करके आधुनिक समय की जो तमाम चीज़ें हैं उसे यहाँ पे नवनिर्मित किया गया है। दरअसल आपको बताएं कि ये जो राजगीर का क्रिकेट स्टेडियम है, इसमें एक साथ 13 पिचें बनाई गई हैं। और पिच बनाने में भी इसमें बिहार की मिट्टी की खुशबू आए, इसके लिए इसे खास तौर पे तैयार किया गया है। और इस राजगीर के क्रिकेट स्टेडियम में जो कुल 13 पिच हैं, उन 13 पिचों को तैयार करने में बिहार के पटना जिले के मोकामा की काली मिट्टी और महाराष्ट्र के पुणे की लाल मिट्टी को इसमें विशेष तौर पे इस्तेमाल किया गया है। और दोनों जगहों की मिट्टी से यहाँ पे पिचों का निर्माण हुआ है। न केवल यहाँ पे पिचे शानदार हैं, बल्कि करीब 40,000 दर्शकों की क्षमता वाले राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम में एक बड़ा पेवेलियन निर्मित किया गया है, जो 5 मंजिले का है। इसके साथ ही इसका एक आकर्षक डिजाइन भी तैयार किया गया है। और पूरे पवेलियन में कई किस्म की आधुनिक सुविधाएं तैयार की गई हैं, जिसमें फूड कोर्ट, लिफ्ट, शौचालय और अन्य प्रकार की जो तमाम दर्शकों के लिए, खिलाड़ियों के लिए और आयोजकों के लिए शानदार सुविधाएं हो सकती हैं, उसे यहाँ उन्नत किया गया है। बाकायदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई मौकों पर जाकर के राजगीर के नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम को देख चुके हैं। और इन तमाम चीज़ों के बीच अब स्पोर्ट्स जगत से आने वाली श्रेयसी सिंह ने जब खेल मंत्री की कमान संभाली है, तो उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ करके बिहार में आईपीएल का मुकाबला हो, तो उसके लिए उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की है। तो बिहार में क्रिकेट के मैदान में अब चौके छक्के कब से लगेंगे और यह लगेगा तो आप बिहारियों का क्या कहना है, हमारे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें और देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।